नमस्कार, मैं पिंकी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आइए देखते हैं बस्ती से आई साथ ही राघवेंद्र सिंह की ये खबर। आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बस्ती जिले के दौरे पर पहुंची। इसी दौरान उन्होंने मालवीय रोड स्थित नेबुलवा ताल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्यपाल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बनाए गए गरिमा गृह का उद्घाटन किया। इसके बाद आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल ने लोगों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां ट्रांसजेंडर समुदाय को संविधान में थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने समाज से अपील की कि यदि किसी परिवार में ट्रांसजेंडर बच्चा जन्म लेता है तो उसे अपनाया जाए, ना कि उसे घर से बाहर कर दिया जाए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडरों के लिए अस्पतालों, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थाओं में रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि वह एक पेट्रोल पंप पर 25 ट्रांसजेंडर कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शामिल हुए। ट्रस्ट के डायरेक्टर अजय कुमार पांडे ने बताया कि गरिमा गृह में ट्रांसजेंडरों को मुफ्त आवास, स्वास्थ्य सुविधा और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का तीसरा गरिमा गृह है और पूर्वांचल के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों ने यह भी मांग की कि कानून में उनका उत्पीड़न से जुड़े विशेष धाराएं बनाई जाए, ताकि उन्हें बेहतर सुरक्षा मिल सके। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री अजय कुमार पांडे जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री महेश कुमार शुक्ला जी, सभी अधिकारीगण, समाज के सब वरिष्ठ नागरिकगण, देवी और सज्जनों और उपस्थित सभी ट्रांसजेंडर, अभी मैं ट्रांसजेंडर नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे प्रिय विशिष्ट समाज के लोग मित्रों, मुझे बहुत ही खुशी है कि भारत सरकार, राज्य सरकार जितनी योजनाएं बनाती है वो योजना उनके लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। क्योंकि कई ऐसा समाज है जिसको पता नहीं होता है, क्योंकि दूर दराज रहते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, टीवी देखते होंगे लेकिन सीरियलें देखते होंगे, न न्यूज़ सुनते होंगे, और इसी वजह से वे वंचित रह ही जाते हैं मित्रों। तो ऐसे वंचित समाज के लिए काम करना ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है, और सरकार अपने अपने तरीके से काम करती रहती है। मैं शायद 1 साल पहले इधर आई थी, वैसे तो तीसरी बार आई हूँ। एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए भी मैं इधर आई थी, और ये ट्रांसजेंडर का काम अजय जी ने शुरू किया। मुझे बहुत ही खुशी हुई मित्रों, कोई व्यक्ति ऐसे समाज के लिए काम करे। मैंने देखा है कि कई लोग स्कूल चलाते हैं, लेकिन बच्चों के पास से फी लेते हैं, फिर भी उसको सेवा गिनी जाती है कि समाज की सेवा करते हैं। सरकार की फी मिलती है, सरकार पैसा देती है, बजट देती है, फिर भी हम कहते हैं कि अच्छी स्कूल चलाते हैं, सेवा करते हैं। तो ऐसे समाज की सेवा करना ये तो बहुत बड़ी बात है मित्रों, और ये समाज कर रहा है मित्रों। लेकिन हमारी स्थिति है कि 1, 2, 4, 5 लोग करे तो इसका कोई मैसेज भी नहीं जाता है, और कई लोगों को उसका लाभ भी नहीं मिलता है। तो ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार ने, खास कर नरेंद्र भाई मोदी ने उसकी ओर देखा, समझा, सोचा, और सबसे पहले तो नीतियां बनाई, और इन नीतियां बनाने के बाद काम करने के लिए बजट दिया, और इसमें राज्य सरकार भी लगी और केंद्र सरकार, दोनों मिलकर अभी ये काम शुरू हुआ है। और गरिमा
ग्रोह का नाम दिया। गरिमा होनी चाहिए महिलाओं को। महिला कोई भी प्रकार की हो, मतलब गरीब हो, पढ़ी लिखी हो, कहीं भी काम करती हो, लेकिन घर में और समाज में उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। चाहे घर में काम हो, चाहे घर में काम हो, इसकी कीमत होनी चाहिए मित्रों। विषय है, समाज में कई ऐसे परिवार हैं मित्रों, गलतियां करते हैं। पति है लेकिन दूसरे पति के साथ संबंध रखना, फिर प्रेग्नेंट होना, समाज में पता चल जाएगा, कहीं और जाकर एबॉर्शन करवा देना और कहीं और जाकर बच्चों को जन्म देना और बाद में छोड़ देना, और ऐसे समाज भी हैं जो जहां भी ऐसे बच्चा पड़ा हुआ है उसको उठाकर पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस में लगती है और ऐसे ऐसे गृहों में उसको छोड़ देते हैं। सरकार उसकी परवरिश करती है, ग्रांट देती है, पढ़ाने के लिए प्रयास करती है। कई ऐसे समाज हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, प्रेम हो जाता है, भाग जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, तो उसके लिए भी सरकारों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ती। कभी प्रेग्नेंट होकर आ जाते हैं, कहीं बच्चे का जन्म हो जाता है, इसकी परवरिश करती है। ये सब क्यों होता है मित्रों? क्या घर की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है? कोई हमारा घर में लड़का का व्यवहार बदल जाता है तब हमें पता चलना चाहिए समथिंग इज रॉन्ग। बेटी पहले 12 बजे आ जाती थी, लेकिन अभी 12:30 1 बजे आती है, तब शंका जानी ही चाहिए कि कहाँ जाती है। कभी कभी हमें सही बातें बताने वाले समाज के लोग भी मिलते हैं कि आपकी बेटी का ध्यान रखिए, मैंने इसमें वहां देखा था, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि भरोसा रखते हैं बच्चों पर। और ऐसे गरीब गृह आज भी लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, मेरठ में है, जहां 500 बच्चे, 200 बच्चियां रहती। किसका दोष है मुझे बताओ ना। हम हमारा दोष नहीं देखते हैं, ये हमारे घरों से ही निकलने वाले हैं, भागने वाले हैं। अंडर 18, 18 से कम उम्र वाले बच्चे भाग जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, पकड़े जाते हैं। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और 18 साल से ऊपर तो अधिकार ही मिल गया है वे लोगों को। कहीं घूमो, कहीं जाओ, कहीं मैरिज कर लो, फिर मार डालो, काट डालो। ये समाज का चित्र हमारे सामने है। मैं तो पिछले 50 साल से वो काम कर रही हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है समाज के सामने बोलने में, क्योंकि हमें हमारा समाज को सुधारता है। घरों में बेटियों की ओर ध्यान रखना है, घरों में बेटों की ओर ध्यान रखना है कि वो ऐसा कोई काम न करे जिसकी वजह से उसको जेल की सजा हो या तो बेटी को मार डाले, निकाल दे। कई घटनाएं बनी, आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है मित्रों। आपको मैं बता दूं मित्रों, शायद 2 महीने पहले मुझे एक जज साहब मिलने के लिए आए। उसकी चिंता देखिए। हम मिले राजभवन में, 40 मिनट तक उन्होंने एक बच्चों की बात करी मेरे सामने, अंडर 18, और मुझे ये कहा कि आप मुझे मदद करिए कि ऐसी बच्चियों के लिए मैं क्या करूं। हम नहीं कर सकते, बाकी हाईकोर्ट में जाना, केस
चलाना सब काम में ये नहीं हो सकता है। मैंने यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे स्थान एडॉप्ट किए, लखनऊ में एडॉप्ट किए, कानपुर में हो रहा है, वाराणसी में किया, अब आगे बढ़ रहा है। पढ़ने की सुविधा दी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, खाने के लिए व्यवस्था खड़ी करके, सोने के लिए नए बेड वगैरह दिए गए, बच्चों के लिए पालना घर वगैरह दिया गया, और जो बच्चियों ने जन्म इसी तरह लिया है और सालों से वहां रहती है, ऐसी बच्चियों को स्कूल में एडमिशन करवा के अब स्कूलों में जा रही है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के नीचे पकड़ी गई बच्चियों को बाहर नहीं भेज सकते, और इसी वजह से वहां स्थान पर ही पढ़ाने की व्यवस्था कर दी। का कार्यक्रम था, गरिमा के खिलाफ क्या कुछ रहा और क्या किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा? देखिए, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम स्माइल योजना। इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश में 2047 में जो हम विकसित भारत का संकल्प देख रहे हैं, उसमें पुरुष महिला के साथ साथ भारत में ट्रांसजेंडरों का क्या योगदान हो सकता है। इसीलिए गरिमा गृह की स्थापना की गई थी और गरिमा गृह 2020 से स्थापित भारत में चलाई जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडरों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें आत्म प्रशिक्षण देकर के भारत के विकसित 2047 के संकल्प में उनके योगदान को चिन्हित करना है। आप लोगों को गरिमा गृह की सौगात मिली है, क्या कुछ कहेंगे और कितना इससे आप लोगों को फायदा होगा? सबसे पहले तो राधे राधे। और आज जो हम लोगों के लिए हमारी जो राज्यपाल जी हैं आनंदीबेन पटेल जी, जो हम लोगों के लिए आई हैं, खास करके ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, और जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो ये गरिमा गृह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि चलो कम से कम हमारे इस बस्ती जिला में हमारे किन्नर समाज के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है, और मैं थैंक करती हूँ हमारे अजय पांडे जी को भी और हमारे पूरे किन्नर समाज को। इससे आपके समाज के लोगों को कितना फायदा मिलेगा, क्या लगता है? बात फायदे और बेनिफिट की कोई चीज की नहीं है, बात ये चीज की है कि हम लोगों को रेस्पेक्ट दिलाना, ठीक है। मानते हैं गरिमा गिरी में लोग कहते होंगे कि हम लोगों का बहुत फायदा है, अभी तक तो कोई फायदा दिखा। फायदे तो मेरा मतलब नहीं, सामाजिक रूप से किस तरीके से सामाजिक लोगों से ये है कि भाई आम जनता में हम लोगों को जो इज्जत सम्मान जो मिल रही है, उसी तरीके से समाज में इज्जत आज भी मिले, और हमारे जितने भी हमारे परिवार के समाज के लोग हैं सभी को इज्जत मिले, हमेशा मिले।